हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जी से स्वागत है और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपका महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के। आज 21 सितंबर है, तो आज का जो भी आपका एग्जाम परीक्षा के दृष्टिकोण चीज होता है, जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इन पे बात करते हैं। जो आपका न्यूज में हो, पेपर में हो, न्यूज पेपर में हो, और जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, वही बात पे हम बात कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आईसीसी का 13वां जो ओडीआई है, एक दिवसीय इंटरनेशनल कप होने जा रहा है, भारत में होगा। और पहला मैच जो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, ठीक है। और उसमें उस मैच में आपका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड चलेगा, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान के साथ होगा, जो रोमांचक मैच होने वाला है। तो इसी के लिए आईसीसी ने जो है अपना थीम सॉन्ग जारी किया है, ठीक है। जो अपना थीम सॉन्ग जारी किया है, वो सॉन्ग बहुत ज्यादा आपका हिट में चल रहा है। हिट में चलने का कारण क्या है? ये जो रणवीर सिंह है, ये बच्चा के साथ ट्रेन में जो है, इसको वहां पे क्या किया, प्रमोशन किया। प्रमोशन करने के बाद ये पूरा अपना एक रुतबा में आ गया, ठीक है ना। तो इसी का जो म्यूजिक है ना, जो कंपोजर म्यूजिक की है, वो प्रीतम जी है। तो इसी पे बात करेंगे, उसका नाम क्या है, दिल जश्न बोले, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है कि आईसीसी जो होने वाला है भारत में 13वां संस्करण है, उसका जो थीम सॉन्ग क्या है, तो क्या कहिएगा, दिल जश्न बोले, समझे। और एग्जाम में, परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थोड़ा सा क्या हो, हटके हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधित 3 योजना लॉन्च किया है। तो क्या कहिएगा कि केंद्र सरकार जो है किसानों के लिए कितना प्रकार की योजना लॉन्च की है अभी हाल फिलहाल में? तो 3 योजना लॉन्च किया है, ठीक है। 3 योजना को याद रखिएगा। और ये योजना कौन कौन सा है? किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड योजना अभियान, और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा। तो देखिए आपका जो है, ये जो किसान क्रेडिट है, तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है आज का नहीं है, ये बहुत पहले किया था। 1998 में ही इसका सबसे पहले किसान क्रेडिट योजना आया था। तो इस बार क्या किया है ना, जो जितने भी जो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान योजना सम्मान योजना हो, इनमें से जितना भी आपका लाभार्थी है, सारे को इस आपका किसान क्रेडिट अभियान से क्या करना है, जोड़ना है। किसान क्रेडिट लोग को क्या देना, उनके घर घर तक जाकर के इसको मतलब उस तक पहुंचाना है। तो इस तरह का जो है 3 प्रकार का लॉन्च किया है आपका योजना है। एक किसान ऋण पोर्टल है, एक घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान है, और दूसरा क्या है, मौसम सूचना। देखिए मौसम की वजह से बहुत बार बाढ़ आ जाता है, किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है ना। तो इन सब चीजों का सूचना के लिए जो है इसका 3 लॉन्च किया है, ठीक है। इस तीनों का जो है लॉन्च किया, किसने किया है? निर्मला सीतारमन हमारे वित्त मंत्री हैं, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। इन दोनों ने मिलकर के दिल्ली में ही किया था, ठीक है। तो ये आपका ए और बी हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कि केंद्र सरकार ने किसान के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधित 3 योजना प्रारंभ किया। कौन कौन योजना हो जाएगा? किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान, और मौसम सूचना नेटवर्क। तो क्या करिएगा, अगर आपको बोल देता है कि किसान क्रेडिट योजना कब आया था, तो क्या करिएगा, 98 में करिएगा, ठीक है। और जो ये अभियान है, ये अभी शुरू किया गया। तो अनुसार आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और आगे में सुनिए, इसको जो है औपचारिक रूप से कब जो है 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। किसको? ये तीनों योजना को। ये जो है फसल बीमा संबंधित जो 3 योजना लेके आया है, इस योजना को कब से औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा? 1 अक्टूबर से। प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। जो आपको हम पहले बोल चुके हैं कि किसान क्रेडिट योजना बहुत दिन से चलता है, ठीक है। इस बार क्या है ना, थोड़ा विस्तार पूर्वक हर एक आदमी जो भी किसान से संबंधित कोई भी लाभार्थी हो, जब कोई भी स्कीम से जुड़ा हुआ, सारे को ये चीज देना, मतलब देने के लिए सरकार योजना बना रही है। वो इस वजह से बना रही है, किसान हमारा अन्नदाता है। पता है पूरा विश्व जो है खाद्य संकट से जूझ रहा है। अगर किसान अपना उपज नहीं करेगा, किसान के साथ अगर सही उचित मूल्य नहीं मिलेगा, किसान को सही मौसम का जानकारी नहीं मिलेगा, तो फिर जो भी हम लोग खाद्य फसल खा रहे हैं, तो वो संभव है नहीं है। तो किसान हमारा अन्नदाता है, उसको सरकार को हर एक संभव हर प्रयास करना चाहिए, जिससे वो क्या हो, अपना फसल को उगाए, उसका फसल नष्ट नहीं हो, हर तरह का चीज उसको मुहैया कराया जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के सेना प्रमुख का सम्मेलन 26 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हिंद प्रशांत में लगभग आपका 30 से अधिक देश आता है, ठीक है ना। 30 देश से अधिक आता है, ये याद रखिएगा। और इसका जो है सेना प्रमुख का सम्मेलन केंद्र में किया जा रहा है, कहाँ पे किया जाएगा? दिल्ली में जो है एक मानिक सा भवन है, ठीक है, बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में किया जाएगा। ये हर बार किया जाता है, इस बार भी किया जाएगा। कब किया जाएगा? 26 सितंबर को किया जाएगा। और इस सम्मेलन में कितने लोग आ रहे हैं? 30 से अधिक आ रहे हैं लोग, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो सुरक्षा सहयोग और सामूहिक रणनीति पर विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हिंद प्रशांत में आप लोग जानते हैं कि समुद्र से लेके स्थल तक एक अलग सा शोर मचा हुआ है, ठीक है। आदमी क्या है, भू राजनीतिक बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। चाइना जो है अपना चाइना सागर को लेके, मतलब अलग अलग देश का अलग अलग अपना एजेंडा होता है। तो हम लोग जो भी हिंद प्रशांत के जो भी क्षेत्र है, तो देश है, तो उसके सेना प्रमुख आएंगे और इन सब चीजों पर बात करेंगे कि सामूहिक रणनीति कैसा किया जाए, कैसे सुरक्षा हो, इन सब चीजों पर बात होगा। तो हम लोग का जो है थल सेना अध्यक्ष कौन है? करमवीर सिंह है, करमवीर सिंह है ना, करमवीर सिंह है।
थलसेना नहीं, करमवीर सिंह नहीं, मनोज पांडे जी है, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, करमवीर सिंह नहीं करिएगा, आप क्या कहिएगा, मनोज पांडे कहिएगा। करमवीर सिंह जो है नौसेना अध्यक्ष है, ये याद रखिएगा, ठीक है, गलती से बोला गया है। चलिए आगे। तो ये कहाँ आयोजन होगा, मानेकशॉ भवन में। अगर दिल्ली ना भी दे करके आपको कहे कि मानेकशॉ भवन, तो मानेकशॉ भवन आप लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में जो है 5 अक्टूबर से, देख लीजिएगा 5 अक्टूबर ही है, ठीक है, 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का थीम सॉन्ग दिल जश्न बोले, इसका म्यूजिक किसके द्वारा दिया गया। तो अभी आपको बोले हैं 13वां संस्करण होने जा रहा है भारत में। कैवा होगा, 13वां होगा। पहला मैच कहाँ पे होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है आपका, अहमदाबाद में, ठीक है कि नहीं है। इस सॉन्ग को लॉन्च किसने किया है, तो आईसीसी ने किया है, ठीक है। आईसीसी का स्थापना कब होता है, 1909 में। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में। इतना सब याद रखिएगा, ठीक है, दुबई में, ठीक है। अब बीसीसीआई में आइए, बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई का कौन अध्यक्ष है, बीसीसीआई का, अच्छा बीसीसीआई का पहले स्थापना 1928 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। इसका अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, कौन है, रोजर बिन्नी है, ठीक है, रोजर बिन्नी है। और इसका सचिव अजय शाह है, ये याद रखिएगा। अभी हम लोग एशिया क्रिकेट कप मतलब जो हुआ था श्रीलंका के कोलंबो में, हम लोग बहुत बुरी तरीका से पाकिस्तान, सॉरी, इसको हरा के श्रीलंका को हरा करके हम लोग जीते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को दिया गया, जो तेलंगाना के हैं, 6 विकेट लिए थे, बहुत ज्यादा हिट में आ गया था ये बात आपको याद रखना है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सीरीजम हो जाएगा, बीसीसी और एससीसी। और यहाँ पे मुख्य बात यह है कि 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है, वर्ल्ड कप वाला, ठीक है। तो आप लोग सभी देखिएगा, बहुत रोमांचक मैच होने जा रहा है। अभी इस बार पानी पिला के, क्योंकि पानी तो ऐसे भी एशिया कप में भी पिला चुके बुरी तरीके से, ठीक है। इस बार भी पानी पिलाने वाले हैं हम लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत सरकार जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शुरू करने जा रही है, ठीक है। ये पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाएगा, तो देखिए भारत सरकार जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, अभी हम लोग अभी कल ही बताए थे, कल के वीडियो में बताए थे, कल या परसों के वीडियो में बताया कि भारत का जो है सबसे बड़े विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन था, आपका क्या बोलते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो CSIR से जो है पहले महान दे सकते, बताया था ना, CSIR, इसी के बताया था ना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसी के बारे में बताते, इसका स्थापना 1942 में, और इसी के पहले जो है मान दे सकते अपना शांति स्वरूप भटनागर, उसी के याद में ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार 2022 का पुरस्कार भी दिया गया था, जिसमें 12 लोगों को दिया जाएगा। तो अब सरकार ने क्या योजना बना रहा है कि भारत सरकार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा, हर बार दिया जाएगा, और कितने क्षेत्र में दिया जाए, कितने श्रेणी में, 4 श्रेणी में दिया जाएगा। इसका श्रेणी का नाम क्या होगा, विज्ञान रत्न होगा, ठीक है, ये लाइफ टाइम होगा, ये क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम होगा। और विज्ञान श्री हो जाएगा, ये कोई भी क्षेत्र में अगर कोई विशेष कार्य करता है तो उस वैज्ञानिक को दिया जाएगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप, ये जो है आपका 45 वर्ष से कम मतलब वैज्ञानिक को दिया जाएगा ये पुरस्कार। और विज्ञान में इसमें 13 क्षेत्र को शामिल किया गया, क्या कहिएगा, 13 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और विज्ञान टीम में आपका जैसे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बहुत सारा 13 क्षेत्र है। तो भारत सरकार ये योजना बना रही है, और ये जो है इसका अंतिम तिथि कब रखा गया, 28 फरवरी को जो है आवेदन करने का अंतिम तिथि। और 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है, सीवी रमन जी जो है अपना रमन इफेक्ट का जब खोज किए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और उसका आवेदन का अंतिम तिथि आपका 28 फरवरी 2024 रखा गया है, ये बात याद रखिएगा। 2024 से ये पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा, ओके। तो क्या समझे ये बात कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है विज्ञान पुरस्कार देने का घोषणा किया, कितने क्षेत्र में, विज्ञान रत्न पुरस्कार लाइफ टाइम होगा, विज्ञान श्री मतलब विशेष क्षेत्र में काम करेगा उसके लिए, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर 45 वर्ष से कम, और विज्ञान टीम में 13 क्षेत्र को। अब आइए, ये पुरस्कार 2024 से शुरू किया जाएगा, 11 मई को घोषणा किया जाएगा। इस पुरस्कार का अंतिम आवेदन क्या बोले थे, 28 फरवरी को, 11 मई को घोषणा करेंगे कि किसको देंगे। तो 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं ना 11 मई को। क्यों मनाते हैं भाई, तो 11 मई 1998 को, 11 मई क्या किए थे, 11 मई 1998 को हम लोग क्या किए थे, पोखरण में जो है फिर दूसरा परमाणु परीक्षण किए थे, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति से, ऑपरेशन क्या कहिएगा, शक्ति से। पहला जो क्या था, और पहला जो ऑपरेशन क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था ना, और पहला जो हुआ था आपका पोखरण में 1974 में इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। तो वो दूसरा था, अब पहला था। और दूसरा जो किए थे हम लोग 11 मई को किए थे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय में किए थे, और ऑपरेशन शक्ति के तहत किए थे 1998 में, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में 11 मई को हम लोग क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। तो तभी घोषणा किया जाएगा। और 23 अगस्त को क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो है आपको अवार्ड सेरेमनी किया जाएगा। तो 23 अगस्त अभी जानते हैं आप लोग कि हम लोग चंद्रमा पे पहुंचे थे 23 अगस्त को, अपना जो है लैंडर जो है लैंड किया था, दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाले विश्व के पहले देश बन गए थे, ठीक है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ग्रीस गए थे, यूनान गए थे, उधर से आए और एक अवार्ड भी मिला हुआ था वहां से आए, आके डायरेक्ट बेंगलोर गए, बेंगलोर आकर के 3 चीज का घोषणा किया। पहला घोषणा क्या किए
कि जो चंद्रयान-2 जहाँ पे क्रैश किया था, उस चीज को जो है आपका क्या तिरंगा पॉइंट नाम दिया, ठीक है। और जहाँ पे चंद्रयान-3 लैंडिंग किया, वहाँ पे शिख शक्ति नाम दिया गया। और तीसरा क्या बोला कि 23 अगस्त को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। तो इसी 23 अगस्त के दिन ये अवार्ड सेरेमनी मतलब दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तीनों चीज, चारों चीज याद रखिएगा। तो किस क्षेत्र में देंगे, 4 क्षेत्र में देंगे। ये क्षेत्र याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम पड़ेगा, ठीक है। तो यही वाला बात है। चलिए अगला क्वेश्चन में ज्यादा नहीं खींचेंगे, ज्यादा खींचने से लंबा ज्यादा खिंचाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2023 में किस जानवर को FSSAI द्वारा फूड एनिमल का दर्जा दे दिया गया। देखिए बोलते FSSAI तो आप लोग जानते हैं, FSSAI का मतलब होता है फूड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अधिनियम आया था 2006 में। कब आया था, 2006 में। और इसका स्थापना कब किए थे, 2008 में। तो ये बात याद रखिएगा। फूड सेफ्टी बिल कब आया था, 2006 में। इसका लागू कब से किया गया, स्थापना 2008 से। तो उसी ने जो है अपना क्या किया है, फूड एनिमल का घोषणा कर दिया। अब देखिए ये मिथुन क्या है, ये मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो है राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक है। पहले इससे पहले जो है आपको याक को भी दिया गया था, और ये हिमालय के तलहटी में रहता है, आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड साइड में। भी फूड एनिमल के रूप में इसको पहले दर्जा दे चुका है याक को, ठीक है। इस बार किसको दिया है, मिथुन को दिया है, ठीक है। ये मिथुन देख रहे हैं ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राष्ट्रीय पशु भी है। तो याद रखिएगा, FSSAI के बारे में आपको बता दिए। इसका फुल फॉर्म क्या था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI अधिनियम कब आया था, 2006 में आया था, ठीक है। इसका स्थापना कब होता है, 2008 में होता है। तो आपको इतना बात याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोले थे आपको, अभी कल ही बोले थे, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लेके आए थे। ये जो है पेमा खांडू वहां के क्या है, मुख्यमंत्री जी है ना। चलिए आगे और क्या बताना है, यहाँ पे घर पे कुछ बताने का बात नहीं है, जितना बताइएगा उतना हम पढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के राजनयिक भारत में, है ना, भारत में देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत से मतलब देश छोड़ने का आदेश दिया है। देखिए हुआ भारत और कनाडा के बीच कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। G20 जब से चल रहा है तभी से, उससे पहले भी हुआ क्या था, एक बात समझिए खाली पृष्ठभूमि आपको। 2020 में जो है एक आदमी थे, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर, उसको जो है आतंकवादी घोषित कर दिया। वो क्यों कर दिया, ये जो है खालिस्तान नाम का एक अलग क्षेत्र का मांग कर रहे लोग, ठीक है, खालिस्तान टाइगर फोर्स से। और उसी के जो है संचालन करता है, सदस्य है आपका हरदीप सिंह निज्जर। तो उसको भारत सरकार जो है आतंकवादी घोषित कर दिया था। अभी इसका मृत्यु हो गया कुछ दिन पहले, ठीक है। तो कनाडा सरकार का मानना है कि इसका जो मृत्यु हुआ हरदीप सिंह निज्जर का, तो कोई भारतीय खुफिया एजेंसी द्वारा मरवा दिया गया है। तो जब इसको मरवा दिया गया तो कनाडा को क्या दिक्कत है भाई, कनाडा को ये दिक्कत है, उसका नागरिकता लिया हुआ था और उसने बोला कि ये मेरा संप्रभुता के खिलाफ है, मेरा नागरिकता, जो मेरे देश का नागरिक है उसको भारत सरकार क्या किया, मरवा दिया, ये जो गलत है, मेरा संप्रभुता के खिलाफ है, हम इस पर एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे तो क्या करेंगे, जो भारत के राजदूत कनाडा में थे उसको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। जब उसको बर्खास्त कर दिया तो हो गया मामला गड़बड़। तो वो कब किया, 18 सितंबर में कर दिया ये, ठीक है, कनाडा वाले, ठीक है। कनाडा के अपना कौन है, जस्टिन ट्रूडो जी है, ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडो जी क्या कर दिए, बर्खास्त कर दिए और जाके अपना संसद में बात भी बोले कि ये जो है भारत का जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसका जो है, इसको जो मारा गया है, इसका जो मृत्यु हुआ है वो भारत सरकार के ही उसका खुफिया एजेंसी के द्वारा किया। तो अपना जो देश के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी, विदेश मंत्रालय के द्वारा एक घोषणा किया जाता है 20 सितंबर को, बोला कि जो कनाडा के जो राजदूत अपने यहाँ पे हैं, ठीक है, अपने भारत में है, उसका नाम है आपका कैमरून मैके, इसको भी बोला कि आप भी देश खाली कीजिए, निकलिए इधर से, ठीक है। तो क्या पहले वाला बात है नहीं। अब क्या है ना कि जैसे को तैसा, क्योंकि चाइना एक अलग तरीके में लिया हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी फंस गया, अमेरिका का कनाडा भी दोस्त है, हम लोग को भी दोस्त बनाया हुआ है, ठीक है। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कनाडा को संभाले कि भारत को संभाले। इस बीच में चाइना जो है पूरा हंसती, पूरा मस्ती लगा। तो आप देखिएगा बड़ा बड़ा जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर आपका वो उसमें मतलब कार्टून बना करके दिखाया गया था, ठीक है। तो देखिएगा पूरा चाइना जो है अभी पूरा मस्ती में सोच रहा है कि अभी तो फंसा है अमेरिका, आप क्या करें, ठीक है। तो ये मैटर थोड़ा सा इसी तरह से है, ठीक है ना। तो इसको लेकर के अभी बहुत चल रहा है हल्ला गुल्ला, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ओके। वहां के कौन थे, अपना भारत में कौन राज्य थे, तो क्या कहिएगा, कैमरून मैके थे, ठीक है ना। तो ये घटना 2020 का था, 18 सितंबर में ये घटना हुआ है। मैटर और भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी डेंस है, तो जो आपका क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ हम उसी पे बात किए। अगर ज्यादा बात करेंगे तो लंबा चला जाएगा। ये आपका खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो है संचालन करता था, ठीक है। इसके सदस्य भी हैं, यही है आपका हरदीप सिंह निज्जर। इसी का जो है क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और कनाडा, देखिए कनाडा से हम लोग का संविधान भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। आपको बता देते हैं, कनाडा से संघात्मक शासन हम लोग कनाडा से लेके आए, ठीक है। जो राज्यपाल का जो पद देख रहे हैं हम लोग, ये कहाँ से लाए, कनाडा से ही लेके आए। कहने का मतलब है कनाडा का जो संविधान है, वहाँ का संविधान और अपने देश का संविधान में बहुत ज्यादा क्या है, सिमिलरिटी है। बहुत सारा चीज हम कनाडा से लिए हैं, इसको हम लोग भूल नहीं सकते। मगर कनाडा का जो कुछ रुख है भारत के प्रति कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जब आप देखे नहीं उसका मृत्यु कैसे हुआ, आपने कैसे बोल दिया। और फिर संसद में, और मजे की बात यह है कि इसका जो विपक्ष, जस्टिन ट्रूडो का जो विपक्ष है, उसने बोला कि
उसने भी मतलब इस पे गलत मतलब टिप्पणी किया कि जस्टिन ट्रूडो जो बोल रहे हैं ये बात सही नहीं बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, भारत पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो कनाडा में भी राजनीति क्या हो गया है, गर्म हो गया है। कनाडा 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 और अमेरिका 49वां देशांतर सॉरी अक्षांश रेखा से अलग होता है कि नहीं, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, आपको जानता है। ठीक है, तो कनाडा का सबसे बड़ी नदी कौन सा, मैकेंजी नदी है कि नहीं है। कनाडा के बारे में बहुत कुछ है, जानिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तेजू हवाई अड्डा, तो तेजू हवाई अड्डा को याद रखिएगा, यहाँ पे अभी अपना नागर एवं विमानन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया गए थे। कहाँ पे गए थे, तेजू हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे जो है बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं इसके लिए, ठीक है, इस हवाई अड्डा के लिए, है ना। तो आपको चर्चा में आ गया था, तो इस को याद रखिएगा। अगर आपको पूछेगा कि तेजू हवाई अड्डा कहाँ है, तो क्या कहिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नुआखाई जो है बहुत धूमधाम से मनाया गया ये पर्व है। ठीक है, ये कैसा पर्व है तो क्या कहिएगा, कृषि त्योहार है। ठीक है, कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू कौन है, ये आपका पटनायक जी है कि नहीं है। तो यहीं पे जो है खेत का ये क्या किया, पहला उपज जो है देवी को अर्पित किया जाता है, नुआखाई उत्सव। अब प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं क्या, वो भी सबको जो है इसका हार्दिक शुभकामना दिया है। उड़ीसा के लोग को ये पर्व वहां पे बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो नुआखाई पर्व कहेगा कि कहाँ से संबंधित है, तो क्या कहिएगा, उड़ीसा से संबंधित है और बहुत धूमधाम से भी मनाया जाता है। और ये सबसे विशिष्ट बात यह है कि ये कृषि त्योहार है। ठीक है, कृषि के लिए उपज के लिए मनाया जाता है और पहला फसल को देवी को अर्पित किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री निर्वाचन मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है आपका कौन है भाई, राजीव कुमार ने है। उसने जो है एक आपका जो मतदाता है उसको जागरूकता करने के लिए एक पहल शुरू किया। ठीक है, एक कॉमिक्स है चाचा चौधरी और आपका क्या है चुनावी दंगल। ठीक है, ये इसको जो है लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर के, परान कॉमिक्स के साथ, निर्वाचन आयोग और परान कॉमिक्स के पहल से ये जो है आपका मतदाता को जागरूकता करने के लिए ये दो आपका जो है पहल लॉन्च किया गया है, बहुत चर्चा में है। तो याद रखिएगा कॉमिक्स चाचा चौधरी, तो आप बच्चा बच्चा जानता होगा, बहुत लोग इसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, और चुनाव दंगल किसके साथ, ये जो है संयुक्त पहल किसका किसका है, तो निर्वाचन आयोग का है और परान कॉमिक्स के साथ मिलकर के संयुक्त पहल के साथ ये प्रारंभ किया गया। देखिए ये आपका तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई को लेकर चलिएगा। ये आपका क्या है, वीवीआई है। मैं जो भी 5-6 पॉइंट रखता हूँ ये आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज रहता है, इसी वजह से इसको ध्यान दे दीजिएगा। और बात जो भी बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, इसी वजह से जो भी चीज हो एक कॉपी रख के नोट डाउन कर लीजिए। आपका एग्जाम से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपका करंट कहीं पे पढ़ने का जरूरत नहीं है, सारे चीज का डिटोर आपके पास। देखिए जितना पढ़िएगा उतना कम है, करंट तो बहुत बनता है। कोई आदमी कुछ बना देगा कि फलाना बैंक का सीईओ, अरे सीईओ कौन पूछता है बैंक का यार, सब फालतू का क्वेश्चन है। पूछता है कभी काल, अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, तो क्वेश्चन वो पढ़िए जो आपके लिए, जो न्यूज में हो, इंटरनेशनल न्यूज में हो, पेपर में हो। ठीक है, और उसका महत्वता देखिए कि उसका महत्व क्या है कि नहीं है। बिना महत्व देख करके कोई भी क्वेश्चन खाली सुनने में और देखने में अच्छा लगे और पढ़ लिए, फालतू का दिमाग बोझ, समय बर्बाद, तो वो काम नहीं करना है। काम ऐसा करना है जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो जो भी चीज आपको हम बताया सर, ये आपके लिए आज का क्या था, सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, याद रखिएगा। अपना सीवी रमन के बारे में बता दिए, हरदीप सिंह निज्जर के बारे में बता दिए। कनाडा का राजधानी कहाँ पे है, ओटावा है, जानते ही आप लोग। वहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। ठीक है, 16 सितंबर को हम लोग भोजन शरण मनाते हैं ना, अभी मनाए 16 सितंबर को। ओके, चलिए और कुछ नहीं है। रणवीर सिंह के बारे में तो आपको बता दिए, अभी विश्व 13वां संस्करण होने जा रहा है, ये सारा बात। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका क्वेश्चन खत्म है, ये तक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन पढ़ाता है थोड़ा सा, जो भी आदमी देखता है अच्छा से देखिए, और थोड़ा सा अपने दोस्त यार में सेशन को जो भी पढ़ाते हैं थोड़ा सा शेयर किया कीजिए, कि जैसे आपको लाभ मिले तो कोई और भी इसका लाभ उठाए और हमको भी मेहनत करने में क्या मिले, जज्बा मिले, और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास हम लेके आएंगे। और एक हम सेशन शुरू किए ज्योग्राफी का, अगर आप लोग कोई भी आदमी ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो एकदम शुरुआत से प्रारंभ किए हैं। ठीक है, विश्व भूगोल से प्रारंभ किए हैं, पृथ्वी का मतलब आपका ब्रह्मांड का उत्पत्ति से शुरू किए, तो वहां तक होते होते सौरमंडल का पूरा हो चुका है। आप हम लोग पृथ्वी में आने वाले हैं। अगर आप कोई भी दोस्त यार हो जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हो, बहुत विस्तार पूर्वक बात बताएं, बहुत विस्तार पूर्वक बताएं। अगर कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या कोई भी जनरल कंपटीशन हो, बीपीएससी हो, जो भी हो, दरोगा हो, सारे के लिए बहुत ही सटीक पढ़ाए हैं। आप जाके देख सकते हैं, देख करके अपना ज्योग्राफी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है कल नई समसामयिक घटना लेकर के।